हेलो दोस्तों, सभी को नर्मदे है। आप कुछ नया कर दोस्तों, वोकैबुलरी की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैं हर एक दिन नई वोकैबुलरी लेकर आता हूं और आज भी नई वोकैबुलरी लेकर आया हूं दोस्तों। मेरी ये छोटी सी मेहनत रहती है, पढ़ो और पढ़ाओ का कॉन्सेप्ट रहता है दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ अच्छी वोकैबुलरी आप लोग के लिए लेकर आता हूँ दोस्तों। अगर आपको वोकैबुलरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको सच में वोकैबुलरी अच्छी लग रही है कि नहीं। ये वोकैबुलरी की सीरीज है, मैं लगातार वोकैबुलरी की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों। ये मेरी एक छोटी सी मेहनत है, बस आप लाइक और कमेंट के माध्यम से बताइए कि मैं ये वोकैबुलरी की सीरीज ला रहा हूँ तो आप लोगों को कैसी लग रही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सफ़र, सफ़र का मतलब क्या होता है? वो ये वाला सफ़र नहीं है जो हम सफ़र में यात्रा घूमने जाते हैं। ये SUPPER सफ़र का मतलब होता है रात का खाना, जो हम रात का खाना खाएंगे, है ना, वही रहता है। और पिकल, पिकल का मतलब होता है अचार। अचार कब खाया जाता है दोस्तों? हमने अक्सर देखा होगा भाई, जब खाना टेस्ट नहीं देता तो हम अचार खा लेते तो खाने में टेस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, मुझे तो अचार बहुत पसंद है। डिनर, डिनर का मतलब होता है भोजन। और ये डिनर हम बोलेंगे दिन का भोजन हम बोल सकते हैं। बहुत से लोग रात का ही भोजन कहते हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मेल, मेल का मतलब होता है डाक। और मैंने पोस्ट का मतलब भी आपको डाक बताया था। ज़्यादातर हमने ये देखा होगा कि पोस्ट जब हम फेसबुक में करते हैं, इंस्टाग्राम में करते हैं तो उसमें लिखा होता है पोस्ट। पोस्ट का असली मीनिंग होता है डाक। और हम मेल के माध्यम से भी, आजकल इंटरनेट का माध्यम है, जीमेल में वो करते हैं, पोस्ट उसी को कहते हैं। ठीक है। और मेन, मेन का मतलब होता है मुख्य। हैट का मतलब होता है टोपी, जो कि भैया टोपी लगाते हैं, टोपी लगा के स्मार्ट बन जाते हैं। ठीक है। इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, जो खेतों में सिंचाई होती है ना। और सिंचाई परियोजनाएं भी बहुत सारी चल रही हैं। ठीक है, उसको सिंचाई कहते हैं। लेक, लेक का मतलब होता है झील। झील को तो हमने देखा होगा और इतिहास में ही पढ़ा हुआ है कि अलग अलग प्रकार की झील होती है। वुलर झील होती है और अलग अलग तरह की झील होती है, आप जानते होंगे। फील्ड, फील्ड का मतलब होता है खेत होता है। और खेत में किसान काम करता, बहुत मेहनत से अनाज उगाता है दोस्तों, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है। फ्लाई, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। और फेथ, फेथ का मतलब होता है विश्वास। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर होता है डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। परिभाषा हमने देखा होगा, किसी भी चीज़ की परिभाषा हो सकती है। भैया आप अपनी परिभाषा बताइए, इसकी परिभाषा क्या है? हमने अक्सर पढ़ा होगा किताबों में। लोन, लोन का मतलब होता है अकेला। और प्लीज लीव मी अलोन। ठीक है। और वो लोन वाला कर्ज अलग है। ठीक है। लायर, लायर का मतलब होता है झूठा आदमी। लिक, LIC के लिक, लिक का मतलब होता है चाटना। अप्रूव, अप्रूव का मतलब होता है सहमति देना। भाई हम कोई एक कागजी कार्रवाई रहती है, उसको हम अप्रूव कर देते, अप्रूवल दे देते, तो भाई हम उसका सहमति हैं, भैया सहमत है मुझसे। ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना। और ब्रांच, ब्रांच का मतलब होता है शाखा। एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोखना। कोई भी चीज़, जैसे कि पानी जमीन में सोख लेता है, गद्दे में पानी डाल तो सोख लेता है, कोई भी चीज़ को अंदर सोख लेना। ठीक है ना। रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है घटाना, कोई भी चीज़ को घटा देना। सर्टिफाई, सर्टिफाई का मतलब होता है प्रमाणित करना। आइजल, आइजल का मतलब होता है फुर्तीला। और पार्डन का मतलब होता है क्षमा। हमने अपोलोजाइज का मतलब ही पढ़ा था, क्षमा करना होता है। ठीक है। पेनफुल, पेनफुल का मतलब होता है दर्दनाक। मिलेनियर्स का मतलब होता है लखपति। भैया हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम तो वैसे ही गरीब है। ठीक है। और कर्टन का मतलब होता है रुई। और कुशन का मतलब होता है गद्दा, जिस गद्दे में हम सोते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, लेकिन मैं तो नीचे ही सोता हूँ। ठीक है, अच्छा गद्दा बिछा कर सोता हूँ, मजा आता है। ठीक है। और रिलेशन, रिलेशन का मतलब होता है संबंध। रिलीजियस, रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, जो कि अभी नवरात्रि चल रही है, आप लोग को पता ही है हम किस धर्म के हैं। ठीक है। और फुरे का मतलब होता है गुस्सा। जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी, जो जनरेशन चल रही है, ओल्ड जनरेशन, न्यू जनरेशन, अपन न्यू जनरेशन के बच्चे हैं। ठीक है। फ्री, फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र। फ्रैंकली, फ्रैंकली का मतलब होता है खुले रूप से। दोस्तों मैं आपसे खुले रूप से बात करता हूँ, और जो कोई व्यक्ति खुले रूप से हंसी मजाक करता है, खुले दिल का आदमी फ्रैंकली है। ठीक है। और हम यहाँ पर देखेंगे एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना। भाई मुझे उससे बहुत आशा है, बहुत उम्मीद है। ठीक है। डिक्रीज का मतलब होता है घट जाना। और एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। कोई व्यक्ति अपनी प्रशंसा करता है ना, एडमायर। ठीक। एड्रेस का मतलब होता है पता। और आंसर का मतलब होता है उत्तर। भैया किसी ने क्वेश्चन पूछा, हमने उत्तर दिया, उसका मतलब होता है उत्तर। ठीक है। आंसर। बाइट, बाइट का मतलब होता है अन्न। और बोन, बोन का मतलब होता है हड्डी। हमको पता होता है, हमको हमारे पास भी हड्डी है भैया, हड्डी न टूट जाए। ठीक। और कारपेट का मतलब होता है गलीचा, जो कि हम गलीचा बिछाते हैं। ठीक है, घरों में अक्सर अक्सर देखा होगा। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन। दूल्हा दुल्हन को हमने देखा है भाई, ब्राइड तैयार होती है ना। और ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। ठीक। और मनी का मतलब होता है मुद्रा। लूनिस का मतलब होता है पागलपन। और मैट मतलब पागलपन। आर यू मैड?
यस आई एम मैड। ठीक, जोन, जोन का मतलब होता है क्षेत्र, और बुश, बुश का मतलब होता है झाड़ी। रेडी, रेडी का मतलब होता है तैयार करना। ठीक है, तो भाई मैं रेडी हूँ किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, लायन, लायन का मतलब होता है सिंह, और पैरल, पैरल का मतलब होता है खतरा। दोस्तों कि मैंने आपको 50 वोकैबुलरी आज आपको बता दी है। ऐसे ही मैं हर दिन नई वोकैबुलरी लेकर आता हूँ। दोस्तों वोकैबुलरी की जो सीरीज़ चल रही है आपको शायद पसंद आए, और मैं यही बोलूँगा कि आप लगातार पढ़ते रहिए, और कि जो नई-नई वोकैबुलरी मैं आपको लेकर आता हूँ अलग-अलग जगह से ढूँढकर, इसमें बहुत मेहनत लगती है। आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको ये वोकैबुलरी कैसी लग रही है। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।